हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की वैकेंसी के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारा डाउट हो रहा है कि पहले जो एसएससी जीडी में वैकेंसी बताई जा रही थी वो 84,000 प्लस वैकेंसी बताई जा रही थी, लेकिन अब जो वैकेंसी यहाँ पर बताई जा रही है वो 24,605 वैकेंसी यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यानी कि लगभग 50,000 प्लस यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं इस चीज़ का आपको सबूत दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको 2023 में 50,000 से ज़्यादा वैकेंसी आपको अर्धसैनिक बल में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मिशन मोड के तहत यहाँ पर कहा गया था कि जो आपकी वैकेंसी आने वाली है एसएससी जीडी में वो 24,605 वैकेंसी आने वाली है। तो ये जो वैकेंसी है ये टेंटेटिव वैकेंसी है। टेंटेटिव वैकेंसी का मतलब क्या होता है कि ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है। तो पहली बात तो इसी में ही जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आ सकती है, इसी में ही यहाँ जो आपकी वैकेंसी बढ़ सकती है। सेकंड बात करते हैं हम कि यहाँ पर जो आपकी सीआरपीएफ की वैकेंसी पिछली बार नहीं आई थी, तो सीआरपीएफ की वैकेंसी अब की बार जो कही गई है ये कही गई है 26,506 वैकेंसी यहाँ पर सीआरपीएफ में बताई जा रही है कि सीआरपीएफ में यहाँ पर 26,506 वैकेंसी यहाँ पर आ सकती है। तो इस प्रकार से अगर आप इन दोनों वैकेंसियों को यहाँ पर मर्ज कर लें तो 24,605 प्लस 26,506 वैकेंसी यहाँ पर आ सकती है। तो इस प्रकार से जो आपकी यहाँ पर वैकेंसी बैठेगी ये 50,000 प्लस से ज़्यादा आपकी वैकेंसी बैठेंगी। आप इन दोनों को जोड़कर देख सकते हैं। तो चाहे आपकी एसएससी जीडी के थ्रू आए या सीआरपीएफ के थ्रू आए तो आपको ही यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, आपको दोनों वैकेंसी भरने को मिलेगी। तो आप इसकी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जिन बच्चे अभी एसएससी जीडी में बाहर हो गए हैं मेडिकल में या री मेडिकल में, तो वो दुखी मत होइए, आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर खड़ी है। तो आप उस चीज़ पर फोकस करें और अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट करें। तो हम देखते हैं कि हमें ये वैकेंसी कहाँ से पता चली है। इससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं एसएससी जीडी की कि जो इसके फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे, कब भरे जाएंगे। तो जो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं एसएससी जीडी का फॉर्म, ये 10 दिसंबर से लेकर और 19 जनवरी तक आपके फॉर्म यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और इसकी जो एग्ज़ाम डेट हमें यहाँ पर बता रखी है, तो एग्ज़ाम डेट जो होगी आपकी मार्च के लगभग आपका एग्ज़ाम यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा। इसके बाद हम फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो फ़ीस में जो आपकी जनरल की और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो इनकी फ़ीस होगी ये 100 रुपये तक की जाती है। और यहाँ पर एससी एसटी और ऑल फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर जो फ़ीस रखी जाती है वो कोई भी फ़ीस नहीं रखी जाती है, इन्हें फ़ीस से बाहर रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर एज की बात कर लेते हैं। तो एज में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो एज रखी जाती है वो 18 से यहाँ 23 साल रखी जाती है। इसके बाद इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि यहाँ पर ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है और एससी एसटी को यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, और आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो आपकी एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग काउंट होगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है कि एज के बारे में बता दीजिए कि एज कब से काउंट होगी। तो एज को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग आपकी एज काउंट होगी। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका जो होता है ये होता है रिटर्न। तो सबसे पहले आपको रिटर्न एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका यहाँ पर पीएसटी होता है। इसके बाद आपका यहाँ पर पीईटी होता है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। इसके बाद आपका यहाँ पर मेडिकल देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके बाद री मेडिकल की डेट दी जाती है। जिन बच्चों का मेडिकल में नहीं होता है तो वो री मेडिकल की डेट दोबारा दी जाती है उन्हें। और इसके बाद आपका डीवी होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लगती है, जिससे कि आपका सिलेक्शन तय हो पाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में आपको यहाँ पर 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है हमारे पास जीके जीएस। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है हमारे पास मैथ्स। और इसके बाद आपका आता है रीजनिंग। और इसके बाद आता है आपका हिंदी या इंग्लिश। तो इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ये आपकी चॉइस रहती है। तो यहाँ पर जीके जीएस से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के।
मैथ से भी आपके 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के, और रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के, और इंग्लिश और हिंदी से भी आपके 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। तो इस प्रकार से जो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं ये आपके 100 क्वेश्चन बनते हैं 100 मार्क्स के। और इसको करने के लिए जो आपको समय दिया जाता है ये 2 आवर का समय दिया जाता है, यानी कि 2 घंटे में आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है ये 1/4 की, यानी कि 0.25 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, अगर कुछ स्टूडेंट को नहीं पता है तो अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन भी यहाँ पर गलत माना जाएगा। तो ये होती है हमारे पास नेगेटिव मार्किंग 1/4 की। चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा फिजिकल के बारे में देख लेते हैं कि फिजिकल में आपका किस प्रकार से रहता है। तो फिजिकल के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हम मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हाइट की बात कर लेते हैं। तो हाइट में यहाँ पर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एससी, तो इनकी जो हाइट रखी जाती है ये 170 सेंटीमीटर रखी जाती है। और जो कैंडिडेट एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी जो हाइट रखी जाती है वो 165 रखी जाती है। इसके बाद हम चेस्ट की बात कर लेते हैं। तो चेस्ट में जो आपका चेस्ट रखी जाती है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी की ये रखी जाती है 80 to 85, यानी कि 80 तो आपकी नॉर्मल रखी जाती है और 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव मांगा जाता है। इसी प्रकार से जो एसटी की यहाँ पर चेस्ट रखी जाती है वो रखी जाती है 76 से 81 तक, ठीक है। इसके बाद हम रनिंग की बात कर लेते हैं। तो रनिंग आप यहाँ पर मेल के लिए 5 किलोमीटर यहाँ पर दौड़ना होता है, कितने मिनट में, 24 मिनट में। तो 24 मिनट में यहाँ पर 5 किलोमीटर की दौड़ होती है। इसके बाद हम फीमेल की बात कर लेते हैं। तो फीमेल की जो यहाँ पर हाइट रखी जाती है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी की ये 157 रखी जाती है। और एसटी कैटेगरी में जो फीमेल की यहाँ पर हाइट रखी जाती है ये रखी जाती है 155, ठीक है। और यहाँ पर चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। रनिंग की बात कर लेते हैं। तो महिलाओं के लिए जो रनिंग रखी जाती है ये 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है इन्हें 8.5 मिनट में। तो 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर यहाँ पर फीमेल के लिए रनिंग रखी जाती है। तो इस प्रकार से आपका कुछ फिजिकल रहता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वैकेंसी है ये किस प्रकार से हमें यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि दिसंबर 2023 तक यहाँ पर भरे जाएंगे अर्धसैनिक बल के फॉर्म। तो यहाँ पर कुल जो वैकेंसी है हमारे पास 84,405 वैकेंसी यहाँ पर जो पहले दे रखी थी कि 84,405 वैकेंसी है। तो यहाँ से कैंडिडेट्स जो कह रहे थे कि आपकी जो वैकेंसी आने वाली है एसएससी जीडी में वो 84,000 प्लस यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है। लेकिन जो अभी वैकेंसी आई है ये यहाँ पर 24,605 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली है। परंतु आप नीचे देखिए यहाँ सबसे बड़ा यहाँ लिख रखा है 29,985, यानी कि 29,985 रिक्त पद केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ में है। यानी कि सीआरपीएफ में काफ़ी बड़ी वैकेंसी अभी आने वाली है, क्योंकि इन्होंने एसएससी के थ्रू अपनी वैकेंसी जो है नहीं दी थी। तो इसकी जो वैकेंसी है अलग से यहाँ पर आ सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक और कटिंग है यहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ दे रखा है एसएससी जीडी 24,605 वैकेंसी। तो एसएससी जीडी के तहत जो आपकी वैकेंसी आएगी ये आएगी 24,605। और सीआरपीएफ के तहत भी आपकी काफ़ी बड़ी भर्ती आने वाली है। तो इस प्रकार से जो आपकी कुल मिलाकर वैकेंसी आएगी ये 50,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा आज एसएससी जीडी की वैकेंसी के बारे में और इसका पूरा सिलेबस डिस्कस करा, इसके फिजिकल के बारे में देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे नौकरी स्टेशन तो आपको हमारा वहाँ पेज दिखाई देगा, वहाँ जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।